अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट ट्रेड साइकिल। बिज़नेस साइकिल्स भी जिन्हें कहा जाता है। तिजारत में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिनकी वजह से आमदनियाँ, रोज़गार, कीमतें सब कुछ मुतासर होता है। अ साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द GDP अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म नेचुरल ग्रोथ। उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल्स। और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होते बल्कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। और हो सकता है एक जो साइकिल है वो 20-25 ईयर्स के लिए भी का हो सकता है। एक ग्राफ हम लेते हैं जिसकी लेफ़्ट साइड पे हम लेते हैं वाई एक्सिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम उसका टाइम। उस टाइम के दौरान एक ग्राफ है, एक लाइन है जो फ्लक्चुएट कर लिया है। सबसे पहले उस पर बूम आता है, बूम के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद फिर रिवाइवल। तो ये शो करती है 4 फेजेस को, ट्रेड साइकिल के 4 फेजेस जो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में अकर करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। नंबर 1 इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन डाउन टर्न होता है इन प्राइजेस, प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, इन सब कुछ डाउन जा रहा होता है और डाउन होते हुए लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है क्योंकि लोग इतने होपफुल नहीं होते बिज़नेस के बारे में, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो एम्प्लॉयमेंट भी कम रहता है, इन्वेस्टमेंट कम रहती है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ कम रहती हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट्स भी कम रहते हैं, चीज़ों की प्राइस भी कम रहती हैं क्योंकि लोगों के पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती तो एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस भी फॉल कर जाती हैं क्योंकि चीज़ों की डिमांड फॉल कर जाती है और सप्लाई उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फिर ये फेज़ परमानेंट नहीं रहता बल्कि जब लोगों को यकीन हो जाता है कि प्राइजेस लोएस्ट पॉइंट में से ज़्यादा कम नहीं होंगी तो लोगों ने जो अपने पास सेविंग्स रखी होती हैं उसकी मदद से वो चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। और बैंक्स के पास भी जब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो वो कम शरह सूद पे भी उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते लोग बहाली की तरफ आते हैं, कर्ज़ वगैरह लेते हैं और उससे नई आमदनी और स्टार्ट करते हैं, नए रोज़गार वगैरह डेवलप होते हैं जिससे लोगों की आमदनियाँ बढ़ती हैं और मैशियत रिकवरी की तरफ मूव ऑन करती है। नेक्स्ट इज़ प्रॉस्पेरिटी। जब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ उरूज पर होती हैं तो वो ग्रो करते करते प्रॉस्पेरिटी आ जाती हैं जिनके इनकम्स, प्रॉफिट सब कुछ हाई रेट में होता है, एम्प्लॉयमेंट भी हाई रेट में होती है, गर्म बाजारी होती है, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा होती हैं लेकिन लोगों की इनकम भी ज़्यादा होती है जिससे वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और इस तरह रोज़गार और आमदनी दोनों बढ़ते हैं। प्राइसेस रेज़ करती हैं तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ करते हैं। जब बैंक ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिक़दार में अमाउंट दे दी है, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हो गई है मार्केट में और उनके पास जो महफूजात हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं तो वो शराइत सख्त कर देते हैं कर्ज़ देने की और जो कर्ज़ उन्होंने दिए हुए होते हैं उनका वापस मुतालबा शुरू कर देते हैं। उस सूरत में फिर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं और मैशियत रिसेशन की तरफ आ जाती है जिसमें सुकड़ाव आ जाता है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लोज़ होना शुरू हो जाती हैं और जो प्रॉफिट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये 4 फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स होती हैं जो कि बहुत सडनली नहीं बल्कि स्लोली किसी भी इकॉनमी में एंटर होती हैं और फिर कुछ अरसे तक रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होती है। ये फ़ेज़ कम ड्यूरेशन की भी हो सकती है और ज़्यादा ड्यूरेशन की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे, उनके बिहेवियर्स पे, उनकी रिस्पॉन्डिंग नेचर पे। लोग किस चीज़ को कितना जल्दी समझते हैं और फिर उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये फेजेस लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं। Thank you so much. Stay connected.